हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि एकता और वेदू तो पार्टी वार्टी करके आराम से आ जाते हैं। एंड देन मॉर्निंग में एकता वेदू के घर पे सीधे आ जाती है क्योंकि उसको वेदू की फ़िक्र हो रही थी। अब ये फ़िक्र थी या दिखावा ये तो एकता ही जाने, बट वहाँ वो अन्ना से मिलती है और ये तो आप सबको पता चल चुका है कि अन्ना काशवी दोनों एक ही पर्सन है। तो या तो अन्ना कह लो या काशवी कह लो, बट आई थिंक अन्ना ज़्यादा सूटेड है, तो दैट्स वाई आई कॉल हर अन्ना। ओके, आई होप सो आप लोग समझेंगे जब भी अन्ना बोलूँगी तो वो काशवी यानी कि वेदू की बड़ी सिस्टर की ही बात हो रही है। दैन उसके बाद क्या था, वेदू बोलती है, जब ये तीनों बैठे हुए थे तो वेदू बोलती है कि मुझे भी रिपोर्टर बनना है जैसे कि एकता है। तो अन्ना भी हाँ कर देते हैं, वो मना नहीं करते और वहाँ पे एकता को थोड़ा सा धमकी देते हुए निकल जाते कि अगर वेदू को कभी कोई प्रॉब्लम हुई या तुम्हारे वजह से वो रोई तो अच्छा नहीं होगा। जब वहाँ से चले जाते हैं तो अब इसके आगे लिटरली वो सोच रहे होते हैं कि जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन मंगाई थी वो निकली या नहीं। वो अंश को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बोला था कि एकता की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए, क्या तुमने निकलवा पाई? तो बोलता है कि हाँ मैंने निकलवा दी और मैंने व्हाट्सअप कर दिया, आप देख लीजिए। तो अन्ना वहाँ पे देखते हैं तो लिटरली वहाँ पे ऐसा कुछ भी खास नहीं होता। जस्ट वो यहीं पे पली बड़ी है, उसके घर में उसके पेरेंट्स रहते हैं, उसके साथ में सिंगल चाइल्ड है, स्टडी करी हुई है यहीं से और यहीं पे उसका जॉब करती है लिटरली रिपोर्टिंग में। और काफ़ी टाइम हो गया है, सब कुछ सही था और बिल्कुल भी कोई डाउट वाली थिंग थी ही नहीं। हाँ, अन्ना कहते हैं इतनी साफ प्रोफाइल किसकी होती है, बिल्कुल कभी कोई बात नहीं, ना कभी पुलिस स्टेशन ना कभी कुछ थिंग। क्या मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ? मुझे इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए आई थिंक, बट बात वेदू की है तो बट वेदू ने भी तो कुछ सोच समझ के ही ना उसको अपना दोस्त बनाया होगा। वो ऐसे सोचते हैं और फिर के बोलते हैं कि ठीक है कोई ना, क्लियर है। बट ये जब वेदू के साथ जाए तो एक बार इस पर नज़र रखना। अंश को मैसेज कर देते हैं तो अंश कहते हैं ठीक है। एंड देन उसके बाद अन्ना वहाँ से चले जाते हैं। अब जब वहाँ से जा रहे होते हैं तो लिटरली एकदम से जब वो निकल रहे होते हैं तो कहीं से लाइक नीचे बेसमेंट की साइड से हल्की सी आवाज़ आ रही होती है। जब आवाज़ आ रही होती है तो अन्ना एकदम शॉक्ड होते हैं कि बेसमेंट से आवाज़, हाउ इट इज़ पॉसिबल। वहाँ तो कौरी थी और वहाँ तो मेरी सिक्योरिटी भी थी और आई थिंक घर पे मैंने सिक्योरिटी हटा रखी है, क्या कुछ गड़बड़ है? वो जल्दी से वहाँ से भागते हैं। लिटरली साइड में उनकी जो गन थी, जो कि ऑफकोर्स उनके पास रहती थी, बट वहाँ पे जब वो घर पे होते थे तब वो नहीं लेते थे। तो वो अपने रूम में जाते हैं, गन उठाते हैं और वहाँ पे सीधे नीचे पहुँचते हैं। जब वो स्टेयर से नीचे उतर रहे थे तो लिटरली वहाँ पे कुछ आवाज़ें आ रही थी और जब आवाज़ें आ रही थी तो वो समझ जाते हैं कि यानी यहाँ तो कोई ना कोई तो है। अब वो जैसे देखते हैं तो वो उनके आदमी नहीं थे, क्योंकि अपने आदमियों को ड्रेस एंड सब कुछ पता चल जाता है और वहाँ पे एक्चुअली कोई आदमी नहीं भेजा हुआ था क्योंकि वो उनके घर का ही बेसमेंट था, तो बाहर सिक्योरिटी थी। दैट्स वाई डोर के आगे कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं बैठाया गया था। एंड देन जब वो आते हैं, जब देखते हैं तो पहले तो वहाँ से जहाँ से स्टेयर से आए थे वहाँ का डोर बंद कर देते हैं, क्योंकि डोर बंद करा तो वो डोर साउंड प्रूफ था। दैट्स वाई ऊपर पर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं जाएगी, या गन चले या कुछ भी चले। एंड देन उसके बाद एक एक करके निशाना चालू करते हैं, गोलियाँ मारना। वहाँ पे लिटरली 2 से 3 लोग थे जिनको वो पूरा शूट कर देते हैं और शूट जब कर रहे होते हैं तो बस एक गोली अन्ना के पास से छू कर निकल जाती है, मतलब लगती नहीं है बट छू के निकल जाती है, यानी कि हाँ हल्का सा ब्लड आने लगता है उनके हैंड की साइड में। एंड देन वो लिटरली पहुँचते हैं जब गोली के पास, तो उसका डोर लॉक ही था, वो डोर ओपन नहीं कर पाए थे। और जैसे ही ओपन करते हैं लिटरली वो हेड मार के डोर ओपन करते हैं तो देखते हैं कि गौरी तो मस्त सो रही थी वहाँ पे। जैसे ही वो देखती है कि अन्ना एकदम से गन लेके उसके सामने खड़े हुए हैं डोर ओपन करते हुए, तो बोलते हैं अब तुम्हें क्या हुआ सुबह सुबह जो लिटरली गन लेके आ गए, मुझे मारना है क्या? मुझे तो लगता है तुम्हें दौरे पड़ते हैं सीरियसली, रात में तो इतना सॉफ्ट हो जाते हो, सुबह बंदूक लेके आ जाते हो, तुम चाहते क्या हो मुझसे? वो आधी नींद में होती है, दैट्स वाई वो इस तरीके की बातें कर रही होती है। और अन्ना उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ इधर उधर सब ध्यान दे रहे होते हैं कि उधर कोई है तो नहीं। और पूरा रूम छान मारते हैं, वहाँ पे कोई भी नहीं था और बोलते हैं कि यहाँ कोई आया था? तो गौरी बोलती है तुमने देखा ना
यहाँ कोई दिखा क्या? तो अन्ना बोलती है मैंने तुमसे पूछा। तो गौरी बोलती है मैंने भी तुमसे पूछा। हाँ, अन्ना को गुस्सा आता है और वो लिटरली वो जो गन होती है वो उसके जस्ट पास लेके आते हैं। गौरी बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं गन से डर जाऊंगी? तो भूल गए मैं एक पॉलिटिशियन की बेटी हूँ। हमारे यहाँ ये गार्ड बंदूक लेके पर डे चलते हैं। मैं स्कूल भी जाती थी ना तो मेरे साथ मेरा बॉडी गार्ड होता था। तो तुम सोचो कि ये बंदूक से मैं डर जाऊँगी तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। अन्ना बोलते हैं नहीं डरोगी। बट वो लिटरली उसका फेस ग्रैब करते हैं, उसके मुंह को खोलते हैं अपने हाथों से, लिटरली चिक्स को दबा के उसका मुंह ओपन करते हैं और वो जो गन होती है वो उसके मुंह में रख देते हैं। और फिर उसके बाद जो गौरी होती है उसकी आंखें थोड़ी सी बड़ी बड़ी हो जाती है, जो अभी नींद में थी वो एकदम से खुल जाती है। और फिर उसके बाद अन्ना बोलते हैं आई नो तुम नहीं डरोगी, बट शायद मौत को इतना करीब देख के और ये थोड़ा जो इतना पढ़ करती हो ना कम करा करो, और मैं जो क्वेश्चन पूछूं उसका जवाब दिया करो, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मुझसे कोई आर्ग्यूमेंट करे या कोई मुझसे उल्टा जवाब और मुझसे कोई क्वेश्चन करे, जो कि तुम हर टाइम करती हो। और हाँ आई नो तुम गन से नहीं डरोगी, बट जब ये गन तुम्हारे माउथ में हो और अगर मैं इसका ट्रिगर दबा दूँ तो शायद तुम्हारी बोलती क्या सब बंद हो जाएगा। तो सोच लो क्या डर लग रहा है। अब ऑफ कोर्स एक साथ में गन लेके जाना और बॉडी का अटकना चीज़ अलग है। जब आपके मुंह पे एकदम से गन आ जाए तो हार्ट बीट बढ़ना, धड़कनों का तेज़ होना और सांसें तेज होना लाजमी है। जब हम मौत को एकदम से करीब देखते हैं तो डर जाना बहुत नॉर्मल है। या तो फिर हम हर रोज़ उस डेयर को फेस करते हो तो नहीं पॉसिबल, जैसे कि अन्ना। अदरवाइज़ अगर एक नॉर्मल पर्सन है जो फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ खोने के डर को देखता है तो ये बस कहने की बातें होती है कि हमें डर नहीं लगता मौत से। मौत के लिए तो हम हमेशा रेडी रहते हैं, बट जब सामने से मौत आती है तो सीरियसली बहुत डर लगता है, रूह कांप जाती है और सिर्फ मुंह से निकलता है मुझे नहीं मरना, मुझे जीना है। बस शायद गौरी के साथ वही था। वो काफ़ी डर जाती है, उसके फेस पे पसीना पसीना होने लगता है। एंड देन जो अन्ना होते हैं वो अपना जो गन थी वो निकालते हैं उसके मुंह से और बोलते हैं पसीना पहुँच लो, पसीना आ रहा है। एंड देन गौरी एक लंबी गहरी सांस लेती है, क्योंकि उसकी जो डरावनी शक्ल थी, यानी कि उसका जो डर था वो साफ उसके फेस पे दिख रहा था। और अन्ना मुस्कुराते हैं और बोलते हैं आई होप सो तुम्हें बातें समझ आ गई होगी। गौरी जो होती है वो लिटरली एकदम से, क्योंकि उसको पसीना आ जाता है तो वो एकदम से बेहोश हो जाती है और वो गिर जाती है। जैसे ही वो गिरती है तो अन्ना एकदम से डर जाते हैं और उसको ग्रैब करते हैं, उसको बेड पे डालते हैं और बोलते हैं गौरी गौरी आर यू ओके? गॉड ये लड़की ना। एंड देन साइड में जो पानी रखा होता है जार में, उसको हल्का सा पानी लेके अपने ही हाथ में और उसके मुंह पे डालने लगते हैं। जब मुंह पे डालते हैं तो उसकी धीरे धीरे आंखें खुलती है। जैसे धीरे धीरे आंखें खुलती है तो बोलती है मुझे मत मारो प्लीज़, मुझे मत मारो। और ये साफ पता चल रहा था कि वो शायद डर चुकी थी। कहते हैं ना कि डर जब थोड़ा करीब से आ जाए तो डर लग जाता है। वैसे गौरी को डर नहीं लगता था, और जैसे उसकी पूरी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक्चुअली अन्ना की लिटरली लैप में पाती है। उसका सिर जो था वो अन्ना की लैप में था और अन्ना उसको बोल रहे थे गौरी आर यू फाइन, गौरी आर यू फाइन। जब गौरी ये देखती है तो बोलती है आई एम फाइन। एंड देन क्योंकि अन्ना ने सुन लिया था मुझे मत मारो तो बोलता है कि मैं नहीं मार रहा, डोंट वरी, वो तो बस। एंड देन जैसे ही गौरी को होश आता है तो वो एकदम से उठती है उसके लैब से। जैसे वो उठने की कोशिश कर रही थी तो पता नहीं कैसे क्या होता है, वहाँ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि दोनों का फेस एक दूसरे से टकराता है और टकराने की वजह से जो गौरी होती है उसके लिप कहीं ना कहीं अन्ना के चिक पे टच होके एकदम से पीछे हो जाते हैं। जस्ट टच, एकदम जैसे हम कभी उठते हैं किसी जगह से तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ टच हो जाता है, बस वहीं यहाँ पे गौरी के लिप और अन्ना के चिक होते हैं और वो एकदम से ऐसे रिएक्ट करते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बट
कहीं ना कहीं दोनों को ही बहुत कुछ फील हो चुका था। हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो मोमेंट बना था वो हुआ तो एकदम से अचानक से था, बट जो मोमेंट बन गया था वो थोड़ा सा अलग था, कुछ अलग ही एहसास। एंड देन उसके बाद जो गौरी होती है वो बोलती है, अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो अन्ना बोलती है, क्या याददाश्त चली गई 1 मिनट बेहोश होने से? और इतना भी क्या डरना, मैं तो तुम्हें बहादुर समझता था, तुम तो 2 मिनट में बेहोश हो गई। गौरी बोलती है, वो कल से मुझे हेडेक है, दैट्स वाई, और कुछ नहीं, मैं कोई तुमसे नहीं डरी हूँ, समझे? वो अपना सिर पकड़ती है। तो अन्ना कहते हैं, बोले तो डॉक्टर को भिजवा दो। तो गौरी बोलती है, इतनी ही फिक्र है तो तुम मुझे किडनैप नहीं करते, समझे? कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ये जो मेडिसिन है भेज देना। वो मेडिसिन के नाम बताती है। तो अन्ना बोलते हैं कि ठीक है, तुम ऐसा रूडली क्यों बात कर रही हो? तो गौरी बोलती है, तो क्या तुम्हें पकड़ के किस करूँ? लिटरली यहाँ पे जैसे ही अन्ना आई, गौरी ऐसे बोलती है और अन्ना सुनते हैं तो अन्ना के फेस थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है कि किस करूँ, और वो वहाँ से चुपचाप से जाने लगते हैं और बोलते हैं, मैं भी ब्रेकफास्ट एंड तुम्हारी मेडिसिन भिजवाता हूँ। और वहाँ से लिटरली वो चले जाते हैं। काफ़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। और वहाँ से जब जा रहे होते हैं तो कहते हैं, ये लड़की कुछ भी बोलती है, किस करूँ? एंड देन वो जस्ट किस का बोलते हैं और अपने फेस पे, अपन जहाँ पे चिक पे गौरी के गाय लिप्स टच हुए थे वहाँ पे अपना हाथ रखते हैं और एक प्यारी सी स्माइल उसके फेस पे ऑटोमेटिकली आ जाती है कि भाई ये कैसा एहसास था। ये प्यारा सा स्वीट सा एक ऐसा एहसास था, काफ़ी डिफरेंट था, बट था तो अच्छा ना। एंड देन उसके बाद वो वहाँ से जब जाने लगते हैं तो एकदम से गौरी के चीखने की आवाज़ आती है। जैसे गौरी के चीखने की आवाज़ आती है तो अन्ना फिर से वापस जाते हैं और वापस जाते हैं तो देखते हैं कि जैसे ही डोर ओपन होता है तो जो गौरी होती है वो एकदम से आके अन्ना को गले लगा लेती है। अन्ना बोलते है, व्हाट है मन, क्या हुआ? तो जो गौरी होती है बोलती है, वो रूम में छिपकली है। और जैसे ही अन्ना ये छिपकली का नाम सुनते हैं तो भाई उसके फेस पे क्या जो वो हंसी के धड़ाके लगाती है, क्या ही कहना। सीरियसली अन्ना बोलती, छिपकली, सीरियसली छिपकली, ओ माय गॉड। एंड देन गौरी बोलती है, क्या है, हंस क्यों रहे हो? ये छिपकली भगाओ, तुम्हारे घर में छिपकली पाल रखी है तुमने क्या? तो अन्ना बोलते हैं, लगता तो है मैंने छिपकली पाल ली है। एंड देन गौरी समझ जाती है कि कहीं ना कहीं वह उसकी तरफ इशारा करते तो बोलते, इसको भगाओ। अन्ना बोलते हैं, पालतू है, रहने दो। गौरी बोलती है, तो फिर मुझे इस रूम में ही रहना। तो अन्ना बोलते हैं, तुम्हारा 5 स्टार होटल का रूम तो है नहीं, जो तुम चाहो जब चाहो जैसे चाहो चेंज कर लो, जो रूम मिला है उसी में रहना पड़ेगा। तो गौरी बोलती है, फिर मैं चिल्लाऊँगी, बार बार चिल्लाऊँगी। अन्ना बोलती है, एक बार तो मैं आ गया, दोबारा आऊँगा भी नहीं। गौरी बोलती है, तुम्हारे अंदर दिल नहीं है क्या? और वो लिटरली उसके सीने पे जहाँ पे हर्ट होता है वहाँ पे एक कस के मुक्का मारती है। लिटरली जैसे हम मारते हैं ना जब हम किसी से नाराज़ होते हैं, उस तरीके से गौरी मारती है। और वो अन्ना के काफ़ी तेज लगता है और बोलता है, ओह गॉड, सही पहचाना, शायद मेरे दिल में है ही नहीं, जिसमें दिल, दिल में धड़कन। तो गौरी बोलती है, अच्छा, तभी मैं सोचूं तुम इतने हार्टलेस क्यों? तो अन्ना बोलते हैं, ज़्यादा नहीं हो रहा है? और वो लिटरली गौरी बोलती है, क्या ज़्यादा, मैंने क्या करा जो ज़्यादा हो रहा है? हैं, मैंने उम्मीद भी कैसे रख ली? ऐसे माँ बाप जिसकी औलाद एक माफिया है, किडनैप करती है, उनके क्या ही संस्कार होंगे। और लिटरली गौरी ने उसके पेरेंट्स का जिक्र किया था और यहाँ पे अन्ना के दिमाग की हट जाती है और वो लिटरली वहाँ पे उसका जो हाथ था जो उसके अभी भी चेस्ट की साइड रखा हुआ था वो उसको पकड़ता है, काफ़ी कस के ग्रैब करता है और फिर उसके एक दूसरे हाथ से शोल्डर को पकड़ता है और वॉल की तरफ लगाता है और बोलता है, और काफ़ी कस के लगाता है वॉल पे। तब गौरी के तेज लग जाती, बोलती है, क्या कर रहे हो? तो अन्ना बोलती है, किसी के बारे में कुछ पता नहीं हो ना तो बोला मत करा करो, और मैं तुमसे तमीज़ से पेश आ रहा हूँ तो तुम्हें झिलता नहीं है क्या? तुम्हें मेरी बदतमीजियाँ ही झिलती है क्या? गौरी एकदम चुप हो जाती है और बोलती है कि मैंने क्या बोला, सच्चाई तुम्हें नहीं जलती है क्या? जो तुम हो और जो तुम्हें बनाया गया है तो तुम्हें सच्चाई नहीं जलती है क्या? अन्ना बोलते,
अगर तुम लड़की नहीं होती ना, सीरियसली अगर तुम लड़की नहीं होती ना तो मैं तुम्हें बताता। गौरी को बहुत तेज गुस्सा आती है क्योंकि ये काफ़ी बार था जब अन्ना ने लड़की 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 कर रखा था और ये बात से गौरी को काफ़ी चिढ़ती। तो गौरी बोलती है क्या लड़की लड़की क्या लगा रखा है, जब से आई हूँ तब से देखो लड़की 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 लड़की, क्या है ये, घर पे पेरेंट्स की ये लड़की है लड़की है और यहाँ तुम्हारी क्या लड़की है तो क्या, लड़की आज के टाइम में सब कुछ कर सकती है, क्यों तुम बार बार लड़की कह के ऐसा बोलती हो। तो अन्ना बोलते हैं लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं बट लड़कियों को दबाया जाता है और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं और मैं एक लड़की पे हाथ उठाऊँ ये मुझे मंजूर नहीं। तो गौरी बोलती है तो हाथ नहीं तो पैर उठा लो, किसने मना किया है। और लिटरली वो ऐसे बोलती है तो अन्ना को बहुत तेज गुस्सा आता है और लिटरली वो अपने कहते हैं ना कि गुस्से पे कंट्रोल छोड़ देता है और वो जो अपना पैर होता है वो एकदम से उठा के सीधे सीधे, जैसा कि ऑफ कोर्स फाइटिंग में सिखाया जाता है, उसके प्राइवेट पार्ट पे दे नहीं मार देता है। ओह माय गॉड, गौरी की जो लगती है गौरी के मुंह से सिर्फ आ निकल के रह जाती है और जो अन्ना होता है वो लिटरली वो वहाँ से एकदम से उसको याद आता है कि अभी उसने क्या करा और वो लिटरली वहाँ पे उसका हाथ छोड़ता है, उसके शोल्डर को छोड़ता है और वहाँ से बिल्कुल नज़रें चुरा के वहाँ से जाने लगता है और अन्ना वहाँ से चला जाता है। और जो गौरी होती है वो वॉल की साइड लगी हुई होती है और वहाँ से लिटरली उसको देख रही होती है और ध्यान धीरे धीरे वो बॉल के सहारे रोते हुए नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है, बहुत तेज तेज रोने लगती है, बहुत ज़्यादा तेज रो रही थी कि जैसे कोई उसकी दुखती नस पे हाथ रख दिया हो कि मैंने तो तुम्हें अच्छा समझा था बट तुम नहीं हो अच्छे, अन्ना तुम बिल्कुल अच्छे नहीं हो, मैंने जैसे सोचा था वैसे, हाउ डेयर यू, लाइक इतना कह के वो बहुत तेज तेज रोने लगती है। और जो अन्ना भी वहाँ से जाता है, सीधे जाता है, डोर बंद करता है और अपने रूम में आ जाता है और अपने रूम की जो तहस नहस हालत करता है, लिटरली तहस नहस हालत में उसके हाथ में पहले से ही शोल्डर की साइड जहाँ पे उसको गोली छू के गई थी वहाँ से ब्लड निकल ही रहा था बट क्योंकि उसने शर्ट पहनी हुई थी तो वो ब्लड पहले इतना नहीं था, अब ज़्यादा हो गया था। उसने जो तोड़ फोड़ करी थी तो उसके हाथ में भी जहाँ लगा हुआ था वहाँ की साइड ही थोड़ी सी साइड में और ज़्यादा लग गया था, उसकी वजह से उसके पूरे लेफ्ट हाथ पे पूरे में ब्लड हो रखा था। बट वहाँ पे जो काशवी और बेदू थी वो वहाँ से जा चुके थे, एकता और बेदू थी वो वहाँ से जा चुके थे। उन लोगों को रिपोर्टर के लिए इंटरव्यू देना था एक बेदू को, तो वो एकता के साथ जा चुकी थी उसी की ही जो टीवी न्यूज़ चैनल था उसी में। एंड देन वहाँ पे घर पे उस टाइम पे कोई नहीं था, अंश भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मेड्स एंड कुछ काम करने वाले बाहर गार्ड्स वगैरह थे। तो वहाँ पे वॉइस तो सुनाई देती है बट अन्ना के रूम में कोई आ जाए इतनी हिम्मत तो किसी की भी नहीं थी, सिर्फ अंश और कुछ फैमिली मेम्बर्स यानी कि वेदू को छोड़ के। दैट्स वाई वहाँ पे कोई नहीं आता है और जो बहुत तेज वहाँ पे पूरे कमरे के तहस नहस होता है उसका क्या ही कहना। और लिटरली वो 2 घंटे तक ऐसे ही बैठे रहते हैं अन्ना और उनके हाथ में काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकल चुका होता है क्योंकि उनको गुस्सा आ रही थी कि उन्होंने ऐसे कैसे अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं किया और वो गौरी मेरे पेरेंट्स तक जा कैसे सकती है। सीरियसली लोगों की थिंकिंग और सोच इतनी घटिया है। एंड देन उसके बाद जो गौरी होती है उसको भी कहीं ना कहीं काफ़ी बुरा लग रहा होता है और जो अन्ना होते हैं उसको भी काफ़ी ना काफ़ी कहीं ना कहीं तो बुरा लग रहा होता है, गौरी के लिए भी बुरा लग रहा होता है और जो गौरी ने बोला उसका बहुत बुरा लग रहा होता है। एंड देन फाइनली वो जब अपने होश में आते हैं जाते हैं वॉशरूम में और शावर लेते हैं, जब वो शावर ले रहे होते हैं तो सिर्फ ब्लड ही ब्लड निकल रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ ब्लड, क्योंकि उसके हाथ से काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकल चुका था। एंड देन वो ब्लड निकल बंद होने का टाइम नाम नहीं ले रहा था, उस पर हल्का सा वो जब शावर लेके आते हैं तो खुद ही से हल्का सा बैंडेज कर लेते हैं क्योंकि उनको हॉस्पिटल या किसी अदर से करवाना बिल्कुल पसंद नहीं था। नॉर्मली कि ब्लड रुक जाए इस तरीके से बैंडेज कर लेते हैं। एंड देन बाहर आते हैं और एक मेड को बोलते हैं कि ज़रा ये मेडिसिन और ये ब्रेकफास्ट दे दो। तो बोलती है कि इस टाइम ब्रेकफास्ट, तो बोलती है कि
जो अन्ना होते हैं वो सिर्फ देखते हैं। अब जो मेड होती है वो लिटरली बेचारी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप से चली जाती है। अन्ना भी सोचते हैं कि अब हर कोई मुझसे इस क्वेश्चन ही करता फिरेगा क्या, सीरियसली। एंड देन वहाँ से वो मेडिसिन और वो लेते हैं और एक अपने गार्ड को बुला के अपने बेसमेंट में भेजते हैं और बोलते हैं कि ये उसको दे आओ, और वो वहाँ से चले जाते हैं। जब वो गार्ड आता है और बेसमेंट में गौरी को वो मेडिसिन और वो देता है, तो गौरी वहीं पे उसी वॉल पे साइड बैठी हुई होती है, और जब वो दवाई दे के जाता है तो बोलता है कि इसको खा लेना, अन्ना ने बोला है, और चला जाता है। गौरी बोलती है तुम अपने आप को समझते क्या हो, जब तुम्हारी जो मर्जी आएगी तुम करोगे और मैं सहूँगी। नो वे। जो प्लेट थी सीरियसली जिसमें ब्रेकफास्ट था वो पूरा हाथ मार के वॉल पे फेंक देती है, और जो मेडिसिन थी उसको अपने पैर से दबा के पूरी चूर चूर कर देती है। एंड देन वहीं पे लिटरली बैठ जाती है, काफ़ी गुस्से में होती है और उसके आंसू नहीं रुक रहे होते हैं क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। आज तक उस पर कभी किसी ने हाथ तो छोड़ो कुछ भी नहीं उठाया था, और यहाँ पे अन्ना ने जो किया शायद बहुत ज़्यादा गलत कर दिया था। शायद वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए थे, या बोल सकते हैं कि शायद उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट कोई उकसाए और आप ना उससे, कुछ लोगों की वीकनेस होती है ना, और जो वर्ड गौरी ने बोले थे वो तो ऑफ कोर्स। अब आपको क्या लगता है यहाँ पे अन्ना गलत है या गौरी? जैसा भी आपको लगे आप मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि थोड़ी कमेंट बॉक्स में टॉक करना कभी कभी अच्छा लगता है ना, दैट्स वाई। ओके गाइस, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि आखिर गौरी और अन्ना किस तरीके से एक दूसरे से बात करेंगे या फिर नहीं बात करेंगे, क्या पता, ये तो वही जाने। होगी फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।